चमत्कार की 13 दिन की प्रार्थना। आप सभी को जय मसीह की प्रियो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो सालों से अधूरा पड़ा है, कोई सपना जो बस सपना ही रह गया है, या कोई तकलीफ जो दवाओं, सलाहों और प्रयासों से नहीं जा रही, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बताने जा रही हूँ जो केवल 13 दिनों में असंभव से असंभव काम को भी पूरा कर सकती है। यह कोई कहानी नहीं, यह एक आत्मिक सिद्ध रहस्य है जिसे जब आपने सही तरीके से किया तो 13वें दिन कुछ ऐसा घटित होगा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। यह प्रार्थना आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। कोई भी आर्थिक संकट हो, नौकरी, व्यापार या काम में रुकावट हो, असाध्य बीमारी हो, टूटा हुआ रिश्ता हो, शादी में देरी हो, कोई सपना जो पूरा नहीं हो रहा या कोई अधूरी इच्छा हो, सिर्फ 13 दिन में ऐसे चमत्कार होंगे जो कभी आपने सोचे नहीं होंगे। इस प्रार्थना का प्राचीन रहस्य। इस प्रार्थना का मूल एक अत्यंत प्राचीन यहूदी परंपरा से आता है, जिसे बाद में प्रारंभिक मसीही अनुयायियों ने अपनाया। यह प्रार्थना यूहन्ना 14 के वचन 13 पर आधारित है, जहां प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा कि पिता की महिमा पुत्र के द्वारा हो। प्रियो, 13 दिन यही वचन प्रार्थना में दोहराया जाता है। यह प्रार्थना इज़राइल के पुराने मंदिरों में, विशेष रूप से यरूशलेम के उस पुराने प्रार्थना गृह में जहां पहली बार यह प्रार्थना गूंजाई गई थी, वहां यह सबसे अधिक चमत्कारी मानी जाती थी। वहां लोगों ने लगातार 13 दिन प्रार्थना की और कैंसर जैसे असाध्य रोग मिट गए, निसंतान को संतान मिली, कर्जदार करोड़पति बन गए। यह प्रार्थना एक रहस्यमयी ऊर्जा को जागृत करती है जो सीधे स्वर्ग दूतों को आपके जीवन में भेजती है। यहूदियों के धार्मिक साहित्य टालमुड में 13 गुण दया अर्थात दया के 13 गुण बताए गए हैं जो परमेश्वर की करुणा को दर्शाते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति 13 दिन तक लगातार एक ही उद्देश्य के लिए प्रार्थना करता है, तो ये सभी 13 स्वर्गीय गुण सक्रिय हो जाते हैं और परमेश्वर तुरंत उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। इतना ही नहीं, ईसा मसीह के बाद प्रारंभिक मसीही अनुयायी जब किसी कठिन कार्य या बीमारी से लड़ते थे, तो वे 13 दिनों तक विशेष प्रार्थना, उपवास और मसीह के वचन के जाप करते थे। इसका उल्लेख डिडाच यानी ईसा के बाद पहली शताब्दी की शिक्षाएं में मिलता है। उनका मानना था कि 13वें दिन स्वर्ग दूतों के दल उतरते हैं और एक विशेष आत्मिक हस्ताक्षर उस व्यक्ति के जीवन में कर जाते हैं। प्रियो, यह बाइबल पर आधारित हजारों सालों से चली आ रही शक्तिशाली प्रार्थना है। प्राचीन याजकों के अनुसार यह प्रार्थना आत्मा की 3 परतों को तोड़ती है: शारीरिक बाधाएं, मानसिक शंकाएं और आत्मिक दरवाजा। जब आप 13 दिन की यह प्रार्थना करेंगी तो पहले 3 दिन आपका शरीर विरोध करेगा, आलस, नींद, बेचैनी। लेकिन जब आप हर दिन प्रभु के नाम पर उठती हैं, तो आपका शरीर आत्मा के अधीन आ जाता है। अगले 5 दिन शैतान आपके मन में शंका डालेगा। आपके मन में यह विचार आएंगे कि क्या मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, क्या इससे कुछ होगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रार्थना जारी रखती हैं, विश्वास की जड़ें गहरी होती जाती हैं। अंतिम 5 दिन में आत्मा का द्वार खुलता है। स्वप्न, संकेत, भावनाएं, शांति सब बदल जाता है और 13वें दिन प्रभु का उत्तर सामने आता है। जिस कार्य के लिए आपने यह प्रार्थना की है, जो भी इच्छा आपने प्रार्थना में मांगी है, वह इच्छा 13वें दिन पूरी हो जाती है। प्रियो, यह है इस 13 दिन की प्रार्थना का प्राचीन रहस्य। आपने रहस्य तो जान लिया है, अब इस 13 दिन की शक्तिशाली प्रार्थना कैसे करनी है, चलिए जानते हैं। 13 दिन की प्रार्थना विधि। यह प्रार्थना आप किसी भी समय कर सकती हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, आपको 13 दिन लगातार यह प्रार्थना करनी है। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करने से पहले एक पवित्र स्थान में बैठें। एक गिलास में शुद्ध पीने का पानी और साथ में बाइबल लें।
बाइबल में से यूहन्ना 14 के वचन 13 को 13 बार पढ़े। ध्यान रहे, आपको इसी वचन को हर रोज प्रार्थना के पहले 13 बार दोहराना है। वचन दोहराने के बाद अपनी आंखें बंद करें और 2 मिनट तक गहरी सांस लें। फिर प्रार्थना शुरू करें। प्रार्थना में प्रभु से अपनी इच्छा बोलें। फिर आखिर में कहें, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि यह कार्य 13वें दिन पूर्ण होगा। फिर अंत में जो पानी आपने सामने रखा था, उस पानी को प्रभु के नाम से आशीष देकर पी जाए। आप समझ गई होंगी कि किस तरह आपको यह 13 दिन की प्रार्थना करनी है। पहले दिन की प्रार्थना। अब चलिए, परमेश्वर के आशीष से आप इस वीडियो तक पहुंची हैं, तो आज हम आपके लिए इन 13 दिनों में से पहले दिन की शक्तिशाली प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले एक पानी से भरा गिलास अपने सामने रखिए। प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंगीकार कीजिए। जिस तरह मैं प्रार्थना करने वाली हूँ, आपको भी उसी तरह आखिर के 13वें दिन तक यह प्रार्थना करनी है। शैतान आपको भटकाएगा। वह आपके मन में यह विचार लाएगा कि आज नहीं, कल से यह प्रार्थना शुरू करूंगी। लेकिन नहीं, आप जहाँ पर भी हैं, परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाकर इसी घड़ी में यह 13 दिन की प्रार्थना की शुरुआत करें। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम सब तेरे चरणों में झुकते हैं। हम सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक उद्देश्य, एक विश्वास और एक आशा के साथ तेरे पास आए हैं। हम जानते हैं प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तेरी दृष्टि में कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। जो मनुष्य के लिए नामुमकिन लगता है, वह तेरे लिए बस एक क्षण का कार्य है। हे प्रभु, आज पहला दिन है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें यह दिन दिया, 13 दिन की इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु की जो भी इस वीडियो से जुड़ा है, जिसका भी जीवन ठहर गया है, जो अंधकार में है, जो संघर्ष में है, आंसुओं में है, उसके लिए तू चमत्कार की शुरुआत आज से ही कर। हे प्रभु यीशु, तूने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मैं उसे करूँगा। हम तेरा नाम पुकारते हैं, पवित्र, सामर्थी, जीवन देने वाला नाम। यह वो नाम है जिसने लाजर को मृतकों में से जिलाया। यह वह नाम है जिसने समुद्र की लहरों को शांत किया। यह वह नाम है जिसने अंधों को दृष्टि दी। और यह वही नाम है जो आज हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। प्रभु, जो भी इस समय प्रार्थना में है, उनका वह एक असंभव कार्य, चाहे वह कर्ज से छुटकारा हो, रिश्ते की बहाली हो, संतान की प्राप्ति हो, बीमारी से चंगाई हो या कोई बंद दरवाजा खुलना हो, हम मांगते हैं प्रभु कि तू उसे पूर्ण कर। हे प्रभु यीशु, यह पानी जो तेरे नाम में रखा गया है, अब तेरे आशीर्वाद से भर चुका है। जो इसे पिएगा, वह तेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा। हे प्रभु यीशु, आज हम पहला कदम उठा रहे हैं। यह वह कदम है जहाँ से चमत्कार की शुरुआत होती है। जिसने आज पहले दिन से तुझसे बात करना शुरू किया है, उसके जीवन में तू खुद उतर आएगा। और जब 13 दिन पूरे होंगे, तो जो सपना अब तक धुंधला था, वह बिल्कुल साफ दिखने लगेगा। जो दरवाजा अब तक बंद था, वह खुद ब खुद खुलेगा। और जो लोग कहते थे यह तो मुमकिन नहीं, वह खुद कहेंगे यह काम तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकता था। हे प्रभु यीशु, अब मैं विश्वास करती हूँ कि यह कार्य 13वें दिन पूर्ण होगा। यह वचन हमारा भरोसा है। यह वचन हमारी गवाही बनेगा। आज जो बीज हमने विश्वास से बोया है, 13वें दिन वह फल बनकर हमारे हाथ में होगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम यह प्रार्थना पूरी श्रद्धा से करते हैं। आमीन। अंतिम संदेश। प्रियो, प्रार्थना होने के बाद सामने रखे उस पवित्र जल को पूरे विश्वास के साथ पिए। इसी तरह आपको 13 दिन तक विश्वास के साथ यह प्रार्थना करनी है। ध्यान रहे, हर दिन आपको केवल एक ही वचन यानी सिर्फ यूहन्ना 14 के वचन 13 को बोलना है, लेकिन नई भावना, नया समर्पण और नया आंसू लेकर।
क्योंकि हर दिन आपकी आत्मा परमेश्वर से और निकट जाती है। और हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस वीडियो तक आपका पहुँचना कोई इत्तेफाक नहीं है। आपने इसे खुद नहीं चुना, बल्कि कोई अदृश्य ताकत है जिसने आपको खींचकर यहाँ तक पहुँचाया है। यह वीडियो आपके लिए एक बुलाहट है, एक डिवाइन कॉलिंग जिसे परमेश्वर ने आज आपके जीवन में भेजा है। याद रखें, जब भी कोई बड़ा चमत्कार होने वाला होता है तो परमेश्वर पहले एक संकेत भेजता है, और यह वीडियो वही संकेत है। इस 13 दिन की प्रार्थना से जुड़ना कोई साधारण बात नहीं है। यह एक आत्मिक युद्ध की शुरुआत है, जहां आप खुद को, अपने अतीत को और अपनी परेशानियों को प्रभु के हाथों सौंपती हैं। आज पहला दिन था, पर यह शुरुआत उस कहानी की है जिसका अंत गवाही और चमत्कार में होगा। इसलिए प्रियो, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको अंदर से पुकार रहा है कि कुछ तो है जो कह रहा है, चलो यह प्रार्थना करो, तो समझ लो यही परमेश्वर की योजना है। अब समय आ गया है कि आप 13 दिन तक खुद को समर्पित करें। अपनी आत्मा, अपने सपनों और अपने टूटे हुए जीवन को प्रभु के हाथों में रखें। हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन एक कदम आगे बढ़ो, और 13वें दिन जो दरवाजा सालों से बंद था वह खुलेगा। अगर आपने आज की प्रार्थना को दिल से सुना है तो कमेंट में आमीन लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक परमेश्वर के वचन को फैलाने में मदद करता है। और हाँ, इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें आज एक चमत्कार की जरूरत है, क्योंकि आप ही किसी के चमत्कार का माध्यम बन सकती हैं। तो प्रियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।